अधिष्ठान करने से पहले हमें किस प्रकार का मनन विचार करना चाहिए? पहले अधिष्ठान होना चाहिए में धर्म के साथ। हम जो संकल्प ले रहे हैं वो किस चीज का अधिष्ठान संकल्प है, अकुशल के लिए या कुशल के लिए। तो वो देखना चाहिए मंगल के लिए कि अमंगल के लिए, हानि के लिए या लाभ के लिए, इस चीज से हमें क्या लाभ है, इस चीज से लोगों को लाभ हुआ कि नहीं, उस चीज पे अधिष्ठान लेना चाहिए। तो अधिष्ठान से लेने से, जैसे सील उपासक सील लिए आप ग्रहण की, तो मन में अधिष्ठान है नहीं, आज उपोषित लिए हुए हैं, दिन भर किसी भी तरह से हम ये रखेंगे बिना तोड़े हुए। चाहे कुछ भी आ जाए, 2-4 रुपया के चलते हम सील को नहीं तोड़ने जाएंगे, 2-4 बात निंदा के चलते हम सील नहीं तोड़ने जाएंगे। नहीं, हम इस सील को पालन करेंगे इज्जत से, गौरव से। तो वो जो अधिष्ठान के साथ जो सील पालन करते हैं, वो जो खुशी आएगा, वो खुशी आपको कोई दे नहीं सकता। तो मन में जो ठानना चाहिए कुशल बढ़ाने के लिए, अकुशल दूर करने के लिए, जो संकल्प है वो, जो अपरिपूर्ण प्रज्ञा परिपूर्ण करने के लिए, जो अपरिपूर्ण शील परिपूर्ण करने के लिए, जो अपरिपूर्ण श्रद्धा परिपूर्ण करने के लिए, और जो थोड़ा है उसको बढ़ाने के लिए, उसको लिए हम अधिष्ठान ले रहे हैं। जो प्रज्ञा थोड़ा है उसको और बढ़ाने के लिए, या नहीं है उसको उसको लाने के लिए, वो अधिष्ठान करना चाहिए। हमको ऐसे ऐसे करना है, श्रद्धा बढ़ाना है, शील बढ़ाना है, धर्म का ज्ञान बढ़ाना है, त्याग बढ़ाना है, प्रज्ञा बढ़ाना है। तो ये बढ़ाने से हम लोग को अधिष्ठान मजबूत होगा। हमको ऐसे करना है, करके मन में सोचना चाहिए। सबसे पहले छोटा छोटा चीज से लीजिए। हमें ध्यान करना है आधा घंटा, हमें माँ पिताजी को सेवा करना है, हमें में दान देना है रोज, या एक साथ हर उपोषद के दिन कुछ ना कुछ दान देना है, प्राणियों को क्यों ना हो, भिखारियों को क्यों ना हो, कुछ ना कुछ हम दान देकर ही बिताएंगे। करके दान का शून्य खाली नहीं रहेगा दिन मेरा। जानवरों को क्यों ना हो, एक रोटी हम खिलाएंगे तो दान का पुण्य कमाएंगे। कि एक मन में सोचता है तो करते जाता है, एक मन में खुशी आता है उसको। हम रोज भगवान बुद्ध के लिए एक दिया जलाएंगे और बुद्ध वंदना करेंगे, अनिवार्य हम करेंगे, रोज एक परित्राण सोने से पहले करेंगे। रात कितना भी हो जाए, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए करके ही सोएंगे। करके एक मन में अधिष्ठान लेता है, संकल्प है, सोचता है, वो करता है। और टूट जाता है तो हाय हाय नहीं करता है, फिर वो कोशिश करके में लेता है। लेकिन वो करने के लिए जो संकल्प तोड़ता नहीं है, जो रखता है, उसको बोलता है अधिष्ठान। अरे हम उस समय सोचे थे हमको करना है, तो करेंगे ना उपासक, तो मन में जो खुशी आएगा, वो खुशी करने के बाद देखिए कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। अरे हम कर लिए, अरे हम कर लिए, वाह, हम नहीं सोचे थे होगा। वो अधिष्ठान से खुशी आता है। साधु साधु साधु। आशा जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। वंदना भी बनती थी। हाँ उपासिका। हाँ बनती जी। हाँ, मेरे साथ ध्यान के लिए बैठने के लिए जो मेरे पति है वो बैठते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, वो अधिष्ठान पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए क्या कर सकते हैं बंटी जी? ठीक है, उनको क्या प्रॉब्लम, क्या कमर दर्द या हाँ और हाँ, कुछ कमर प्रॉब्लम, दर्द, नहीं कर पाता है, हाँ? पीठ का दर्द है, कमर दर्द है। तो ऐसे में उनको कुर्सी पे दीजिए बैठने के लिए, या कोई हाँ बेंच दीजिए। हाँ ऐसे में भी मुश्किल हो रहा है तो, नहीं में बैठ पा रहा है तो, फिर चलकर आधा घंटा में सोच रहा है तो 2 मिनट चलकर फिर बैठने के लिए बोले 15-15 मिनट तोड़कर। इतना प्रॉब्लम है तो जगह चेंज किया। अब बैठ कर उनको कमर दर्द है या घुटना दर्द है, अर्थराइटिस है, वैसे में 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा नहीं बैठ पा रहा है, तो जबरदस्ती बैठाएंगे तो उसको कल से गाली देगा आपको कि हम अब 1 मिनट भी नहीं करें। हाँ इसीलिए हाँ वैसे वैसे नहीं होना चाहिए, उनके लिए व्यवस्था बनाना चाहिए, कुर्सी या कुछ गद्दा, पैर नीचे रख के अच्छा से बैठ कर सके, सर सीधा कर एक स्थिति पीछे मैट्रेस डालकर करने वाला। तो ऐसे सिस्टम बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा उपासिका। हाँ बंटी जी, और एक है मेरा सवाल। कल मेरी हम्म, बच्ची टीनेजर के विपश्यना आनापान ध्यान के लिए गई है बढ़िया, साधु साधु। औरंगाबाद को। आपको मैसेज किया था और कॉल हाँ भी किया मैसेज था। आया था, हम आशीर्वाद किए थे, हाँ राइट राइट, मैसेज आया था। हाँ।
तो मंगल हम्म, मैत्री दीजिए, उसने जो अधिष्ठान लिया है वो पूरा होने के लिए बंटी जी। पूरा आशीर्वाद है, पूरा मंगल मैत्री है उपासिका, सुखी हो मंगल। साधु हम्म, साधु साधु, वंदना बंटी जी। पूरा आशीर्वाद, सुखी हो। नमो। और कोई? एक लास्ट, स्मिता जी प्लीज अनम्यूट माइक, लास्ट क्वेश्चन। अ, वंदना भंते जी, अ, मेरा एक जो छोटा सा सवाल ये है कि मैं अधिष्ठान करके तो मतलब साधना रहे या फिर मुझे ऑफिस से पहले जाना है तो मैं बिल्कुल रेगुलर रहती हूँ कि मैं पहले मतलब बुद्ध को दिया जलाऊं। ऑफिस जाने से पहले मैं बिल्कुल अधिष्ठान करके जाती हूँ कि मैं कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में या कोई भी चीज में नहीं ये करूंगी। तो उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। मतलब मैं मैत्री करती हूँ, करुणा करती हूँ, मैत्री मंगल मैत्री भी करती हूँ सवेरे, बट मैं ऑफिस जाने से पहले ये करती हूँ। हाल ही में मुझे मतलब 1-2 साल से काफी दिक्कत था पीठ का, जो मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। और मुझे स्पाइनल इसका प्रॉब्लम जब डॉक्टर ने बोला अभी कुछ ही दिन पहले, एक 15 दिन पहले दिल्ली में बोला, और अभी मैं केरला में हूँ, तो अभी डॉक्टर ने मुझे बहुत गहराई से बताया कि क्या इशू हो रहा है। तो मुझे ना उस वक्त से थोड़ा सा एक, क्या बोलते हैं कि डर सा लगता है, क्या मैं अधिष्ठान में दोबारा बैठ पाऊंगी या नहीं बैठ पाऊंगी। मतलब स्पाइन का प्रॉब्लम ज्यादा होगा तो नहीं। ये सब मतलब जो सवाल है, क्योंकि पहले मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं ब्रेक देके पहले करती थी, या कभी मुझे समय मिलता है जैसे अभी, तो मैं 2 घंटा बैठ लेती हूँ, 2.5 घंटा भी बैठ लेती थी। तो वो मुझे मन में हिचकिचाहट हो रही है अभी। तो डर आ रही है कि कृपया आगे आगे, बैठ हाँ पाएंगे कि नहीं, हाँ मुझे क्या हाँ, जी होगा, जी जी। अब तो के मेरा थोड़ी सी मेरी ध्यान भंग हो हिचकिच, जाएगा। हाँ जी जी। तो मतलब मैं इसलिए आपको बहुत ही ऑनेस्टली ये पूछना चाहती हूँ, ये मैं गलत सोच रही हूँ या क्या कर रही हूँ, या ये गलत डायरेक्शन सोच में तो सोच नहीं तो जा रही सोच तो गलत ही है। पहला हूँ। बात, वो होगा ही होगा ऐसा, लेकिन सबसे पहले डरना नहीं चाहिए, उसके लिए तो तरीका बहुत है। जी तो पहले जी वो सोचना चाहिए कि किस तरीका से हम कर पाए। तो आपको जैसे में जरूरी नहीं कि 3 घंटे में, भगवान बुद्ध ऐसा नहीं बताए कि 3 घंटा दम नॉन स्टॉप बैठो। कमर का दर्द है तो अगर बैक में पूरा अच्छा से लगा के सेटल करके रख कर ऐसा बैठ रहे हैं तो 1 घंटा ही, आधा घंटा ही बैठ रहे हैं, 45 मिनट, फिर थोड़ा देर टहल कर फिर बैठ रहे हैं, तो वो घंटा 1 घंटा साधना किया होता है। आधा घंटा जी 2 बार किया तो वो 1 घंटा किया होता है। जी या 10 मिनट बैठ कर 10 मिनट चंकमन किया तो वो भी ध्यान में जुड़ा जाता है, उसका मन में समाधि दोनों कनेक्ट होता है। जी जी तो दोनों उपकार होता है एक दूसरे के साथ स्मृति के लिए। तो इसलिए उपासिका, डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जो भगवान बुद्ध रोगी थे, वो भिक्षु, आपको पता है उनका नाम था जी तिस्स। वो जी वो तिस्स बनते जी बेड पे गिरे हुए थे, पूरा फोड़ा आ गया था, टॉयलेट बेड पे, कमर दर्द, घुटना सब चीज उठ नहीं पा रहा था। भगवान खुद हाथ से उठाकर, आनंद मन से खुद आठ सुधा नीचे उतार के बेड साफ करवाता है भिक्षु द्वारा। भगवान स्नान करवाते हैं, पानी डालते हैं, आनंद मत्ती रगड़ते हैं, फिर स्नान कर फिर बेड पे सुलाते हैं, चिवर पहना के, फिर गिरे रहते हैं। तो भगवान धर्म बताते हैं, सोए सोए आरंत होता है। तो कितना भंत्री लोग सोए सोए आरंत हो गया। जी एक भंत्री था, कंधा पे जा रहा था ले जाके, वो कंधा पे ले जाते समय आरंत हो गए। कि सोचते हैं कि अरे मेरा ना उपासक है, ना मेरा नहीं, मेरा ना माँ है, ना बहन है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना परिवार है कोई भी, फिर भी हमें कंधा पे ले जा रहा है। गिरा हुआ था बंते, भूख के कारण, चक्कर लगकर। तो उनको ले जाता है, वो सोचते सोचते कायम पसना करता है, विपसना करता है, वो कंधा पे आनंद हो जाता है। आनंद बनते जी बेड पे सोने से पहले, पीठ रखने से पहले आनंद हो जाते हैं। छंकमन करके तुरंत रूम में जाते हैं और इसे पीठ रखते हैं बेड पे सोने के लिए, सती स्मृति में, उससे में आनंद हो जाते हैं। कोई हिरिया नहीं है कभी। सोचिए, तो ऐसा मन में जो चल रहा है विदर्शना, विपස්සना, वो मन का काम है उपासिका। पहले उससे डरना नहीं चाहिए कि हमको शरीर अभी अभी अनकंफर्टेबल है, अभी नहीं कुछ कर पाएंगे। मन मजबूत रखिए, जी शरीर तो जी सपोर्ट करता ही है एकदम 100%, बीमारी हाँ तो बाधा बनता ही बिल्कुल 100%। बिल्कुल पर जी
मन को बीमार होने मत दीजिए। मन नहीं बीमार नहीं। हुआ अभी आपको, क्योंकि हमको कर पाएंगे नहीं, क्या होगा हमारा, ये डर जो है, वो जो थोड़ा भी करेंगे वो भी सही से नहीं होगा। जी तो डर को आने नहीं देना उपासिका। और जो दो थोड़ा हो रहा है उस पर खुश होना चाहिए, उसको बांट बांट के करना चाहिए। और जी तीसरी जी कारण की, में मन, भगवान बुद्ध बताएं शरीर बीमार हो जाए लेकिन मन बीमार मत होने दो, ऐसे भगवान बुद्ध बताएं कई जगह पे। तो मन बीमार होना मतलब शरीर के साथ वो मन गिर जाता है उसका, हम नहीं कर जी हाँ पाएंगे, जी हमें क्या हाँ होगा, हमें अब कुछ नहीं होगा, हम अभी खत्म हो गए। तो एक एक था, नींद नहीं आता था, रात में नींद नहीं आता था, दिन में सोता था, रात में नींद नहीं आता, दिन भर जीवन उसका जा रहा। वो मन में सोचा कि अब मेरा जीवन खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, हम क्या करेंगे, अरे मेरा खाता ही हो गया करके मन से गिर गया था पूरा। लेकिन उसका पुण्य से कुछ कुछ काम आ गया उसको, और काम में इतना बिजी हो गया, पुण्य का काम ही इतना पुण्य में बिजी हो गया, धर्म के काम में बिजी हो गया कि उसको भूल ही गया दिन में सोना है। और भूल कर एक दिन में आँख खोल कर जबरदस्ती सिर दर्द होकर कर रहा था, दूसरा दिन पड़ा, नींद आया थोड़ा, दूसरा दिन भी काम में लग गया, तीसरा दिन कई दिन तक काम में लगा, अंतिम में रात में सुख से नींद आता है, उसका पुण्य सपोर्ट किया, और अच्छा से दिन में उठ जाता है, और साथ ही साथ पुण्य भी कर लिया जीवन के लिए। तो देखिए ऐसा होता है उपासिका, इसलिए हम लोग मन से नहीं आना चाहिए। वो हिम्मत बांध के उठ गया था कि अभी कोई उपाय नहीं, कम से कम पुण्य तो कर लें करके मन में ठाना था, और पुण्य किया। तो ऐसे आप गलत मत ठानिए कि हम पहले 3 घंटा करते थे अभी भी 3 घंटा करेंगे, तो कमर टूट जाएगा आपका, और आज सदा के लिए सोते रह जाएंगे, सोए रह जाएंगे, अब जी 10 मिनट के लिए भी नहीं जी। बैठ पाएंगे। तो नहीं इसीलिए नहीं। हाँ उसके वो लिए तो मुझे। सोचना चाहिए, डॉक्टर जो बताया वो नियमानुकूल सिस्टम करना चाहिए। लेकिन जितना देर बैठ सकते हैं डॉक्टर बताए उतना देर बैठ कर कीजिए, बाकी देर जी खड़ा होके चलिए। जी जी हाँ। समझ गए उपासिका? जी 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 हाँ। बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। हाँ साधु सखी साधु हूँ, साधु। पूरा आशीर्वाद है। जी। क्योंकि क्या है ना भंते जी, मैं बहुत सारी चीजों का अधिष्ठान मतलब डेली लाइफ में भी करती हूँ। जैसे मैं ऑफिस में कलह होता है तो मैं अवॉइड करने के लिए ऑफिस जाने से पहले छोटे छोटे अधिष्ठानी काफी समय से बढ़िया। करती हूँ मैं। एक हाँ भंते जी थे, वो भंते एक बड़ा भंते हमारे ही भंते जी, वो सोचे हमको बताए थे अलग से। वो भंते सोचते थे कि कोई हमको कुछ बोल दे या कुछ कर दे, तो उनको मन में गुस्सा आता था, तो वो बोलते थे हम वचन नहीं निकालेंगे। मन में सोचता था कितना भी गुस्सा हो जाए हम वचन नहीं निकालेंगे, तो नहीं निकालेंगे, अंदर ही गुस्सा रखेंगे। वो भंती ऐसे बोलकर ज्यादा आ जाता था तो तुरंत रूम में जाकर मैत्री साधना करते थे। शुरू शुरू उनको बहुत मुश्किल लगा, मन से जाता नहीं था, लेकिन कई समय के बाद उनको पता नहीं चला, मन मैत्री में लग गया। वो भंते जी, बड़ा भंते, उनका नाम है मुदित भंते जी, हमारे भंते श्रीलंका का। अंत में उनको कितना भी कुछ होता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, इतना मन मैत्री में लग गया। तो देखिए शुरू में कैसे किया, मन में सोचा हम वचन नहीं बोलेंगे, हम वचन बोलेंगे तो मेरा अकुशल कर्म हो सकता है, कठोर वचन निकल सकता है, गाली निकल, डांट निकल सकता है, झूठ निकल सकता है, चुगली निकल सकता है। इसलिए हम कठोर वचन नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं, ये नहीं करेंगे, हम वचन को कंट्रोल रखेंगे, शरीर को कंट्रोल रखेंगे। ज्यादा हो जाता था तो रूम में चल जाते थे, अकेले बैठकर मैत्री करते थे, इसे बोले अकेले बैठकर। लोग सोचा गुस्सा से चला गया करके, लेकिन नहीं, मैत्री करने के लिए गया। लेकिन शुरू शुरू नहीं होता था, मैत्री बोलते थे, दम नींद भी नहीं आता था, मन में आता था उसको 2 बात बोल के आ जाए। लेकिन साल भर, कई महीना जाने के बाद मन में इतना मैत्री बैठ गया कि वो सब बात बहुत सिंपल लगने, उसी समय उस खत्म कर देते हैं। तो कितना अच्छा है, वो बाहर की बातों से उनको पीड़ा नहीं हो रहा है। वो बस मुझे भी साल भर में एक्सपीरियंस हुआ कि काफी बदलाव हो जाता है मैत्री का भी और अधिष्ठान का भी। और नहीं, आपने वही एकदम। अधिष्ठान ही हम बता रहे हैं, मैत्री करने के लिए वो अधिष्ठान लिया था कि हम जी किसी भी तरह से मैत्री बढ़ाएंगे। तो वही गुणधर्म बढ़ाने के लिए मन में सोचना चाहिए। एक हाँ भंतेजी था, उनसे एक गलती होता था बार बार, वो भगवान का अस्थि धातु के बाद संकल्प लिया कि हम क्या कर रहे हैं, शी शर्म नहीं लग रहा है तुमको, तो बहुत ज्यादा लिमिट मांग गया है करके वो अपने को डांट कर मन में संकल्प लिया, भगवान का अस्थि धातु को, स्तूप को सिर पे टेच करके, अब से नहीं करेंगे, बहुत हो गया बस करके मन में रखकर बोलकर
वो भंते जी को पता भी नहीं चला, भगवान का आशीर्वाद काम किया, बार बार होश आता था कि वो गलती करने से पहले, नहीं तू संकल्प लिया, कोशिश किया कि नहीं करें, फिर क्या कर रहा, करके मन में होश दिलाता है। तो वो होश में आकर, मन में कुशल में लगाकर, एक दिन आया उसको कि वो बहुत ऑटोमेटिक वो बन जाता है सिस्टम। इसीलिए जी बंटी बहुत जी। जरूरी है। जी ठीक है उपासिका। बंदा में बंदे हाँ उपासिका, मंगल हो। अ, मेरा बच्चा है ना आर्यन, वो भी ध्यान हम्म। साधना करता है, उसके लिए अच्छा है क्या नहीं? अच्छा है। ध्यान साधना, नहीं। भगवान बुद्ध के समय 7 साल का बच्चा लोग आरहंत हो गया था ध्यान साधना करके, एक दो नहीं, बहुत सारे। तो आपका बच्चा हाँ कितना तो साल है, कितना साल है उनका? वो 10-11 साल का। हाँ तो बस अच्छा से करवाई, यही मस्त समय है ध्यान करवाने का। जब उसको आदत लग गया तो वो बुरा ट्रैक, गलत में नहीं जाएगा उसको। वही, वो जो खुशी, वो जो मन प्रसन्नता, वो जो ध्यान का स्वाद चख लेगा तो उसको बाहर सुख तुच्छ लगेगा, बच्चा लगेगा, नीच लगेगा, छोटा लगेगा। इसीलिए आजकल हाँ वो मेरे विपश्यना को करने वाले लोग, ध्यान साधना करने वाले लोग, ध्यान में जो सुख पा लिया है तो उसको फिर छोड़ के जाने का मन नहीं करता है, बैठने का मन करता है। उसको बाकी चीज कुछ लगता है कुछ है ही नहीं, आसार लगता है, तो वो मन को आगे ले जाता है।